एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ दी सॉल्यूशंस। ठीक है, और सॉल्यूशंस चैप्टर से आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पैटर्न रहेगा कि हमें डेली प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके पास आती रहेंगी चैनल पे, एंड हमें एक वीडियो में हम 2 से 4 यानी कि 2 से 5 क्वेश्चंस एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि एक क्वेश्चन कितना लंबा होगा। ठीक है, सो आपको धीरे धीरे करके कुछ क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे विद सॉल्यूशंस, ताकि आपके गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और हम एक बात का और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट फर्स्ट डे में ही हम एक बीच वाले टॉपिक का कोई एक क्वेश्चन उठा के आपको दे रहे हैं। नो, हम इस तरीके से डिज़ाइन करे हैं ये क्वेश्चंस कि आपके पास डेली के प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो लेट्स सपोज आपने चैप्टर आज ही स्टार्ट किया है, सॉल्यूशंस चैप्टर, सो आप इन क्वेश्चंस को आज भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास के बाद थर्ड क्लास के क्वेश्चन, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, there are 4 questions in our today's class. Okay, so the first question is the volume required to prepare. ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, उनको हम सॉल्व करने का तरीका तो सीख ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमें वो अप्रोच भी सीखनी होगी कि हम अपने नीट के एग्जामिनेशन में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब हम जब पूरे सॉल्यूशन कर लेंगे इस क्वेश्चन का, उसके बाद हम किस तरीके से आंसर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के साथ अपना आंसर किस तरीके से सॉल्व करना है, हर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, यानी कि हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम पूछी गई है। The volume required to prepare 2 liter of 3 molar H2SO4 solution. 2 liter यानी कि this is the volume given, final volume है ये। ठीक है, volume which is final, जो हमें बनानी है। ठीक है, okay, and 3 molar H2SO4 solution is given to you from 96% weight by weight H2SO4 solution and density is given to you. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो हमें क्या है, सबसे पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है कि भाई H2SO4 के यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है और डेंसिटी मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, सो वॉल्यूम एंड मोलैरिटी आर गिवन। सो सबसे पहले तो मुझे यही बता दो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ये मोलैरिटी होता क्या है जो यहाँ पर गिवन है। सो molarity is what? Molarity is equals to number of moles of solute upon, ठीक है, number of moles of solute upon volume of solution in liter. Okay, volume of solution in liter, very important. molarity का फॉर्मूला सबको याद रहेगा। एंड अगर इनको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखें, यहाँ पर मोलैरिटी की टर्म्स में अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड कंडीशंस आर व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोल एंड वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि मोल पर लीटर को हम क्या कहते हैं, एम। ठीक है, मोलर। सो यहाँ पे मैंने आपको देखो यहाँ पर लिखा है ना 3m, यानी कि 3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? H2SO4 इज़ व्हाट, इट इज़ अ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ ध्यान से देखो, मोलैरिटी इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, मोलैरिटी इज 3 मोलर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ गिवन इज योर वॉल्यूम, यानी कि 2 लीटर 3 मोलर सोल्यूशन, यानी कि मुझे मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। सो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, यानी कि H2SO4 के मोल्स आसानी से निकाल सकती हूँ, है ना, आसानी से निकाल सकते हैं हम। ओके, सो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए। सो यहाँ पर मैं शॉर्ट में n लिख देती हूँ, आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है कि हमारे पास 2 लीटर हमारी वॉल्यूम है, N2 में 3.0 मोल पर लीटर क्या है हमारी मोलैरिटी। ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो आप वॉल्यूम इनटू में मोलैरिटी। क्लियर हुआ सभी को? वॉल्यूम इनटू में मोलैरिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 2 इंटू 3, तो भाई सबको पता होना चाहिए, इट इज़ नथिंग बट 6। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 6 मोल। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमें निकालनी है वॉल्यूम। ठीक है, और हमें वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है H2SO4 सॉल्यूशन की। सो यहाँ से हमें जो निकाल सकते थे वो हमने निकाल लिया। अब इस इंफॉर्मेशन पे थोड़ा वर्क करते हैं। यहाँ हमें गिवन है वेट बाय वेट परसेंट, राइट। लेकिन अब मुझे क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ये वेट बाय वेट तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं वो तो H2SO4 के हमने मोल्स निकाल लिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट दी मास ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में मास निकालेंगे H2SO4 का। सो दैट विल बी व्हाट, मास विल बी, देखो n क्या होता है, गिवन मास, n इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से गिवन मास क्या है, देखो मोल्स मुझे पता है, मोलर मास मुझे पता है, गिवन मास मुझे नहीं पता। सिंपली गिवन मास निकालने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दीज टू। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द मास व्हाट कैन आई डू, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। सो मोल्स कितने निकाले हैं हमने अभी 6, एंड इनटू में व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ H2SO4 98। ठीक है, अभी निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको मोलर मास ऑफ H2SO4, डोंट वरी। सो H2SO4 में हाइड्रोजन के 2, ओके, प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 32, सॉरी एटॉमिक मास नॉट नंबर, एटॉमिक मास। एंड ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दैट्स वाई 4 इंटू में 16, एंड दैट विल बी, आंसर विल बी योर 98। ठीक है, 98। ओके, अब यहाँ पर देखो, इतना सभी को क्लियर हुआ, 98, इट विल बी 98 ग्राम्स पर मोल, पूरा यूनिट के साथ हमें लिखना चाहिए। ओके, सो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मास ऑफ H2SO4 भी निकाल लिया जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें तो गिवन है कि भाई कितना 96% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन गिवन है। सो अब हमें निकालना होगा मास ऑफ 96% H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ हम किस तरीके से निकालेंगे। ओके, सो 96% के लिए अब हम क्या करेंगे कि भाई जो हमने मास निकाला है H2SO4 का सॉल्यूशन में, अब उससे 96% को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मास तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। 6 इंटू 98 विल बी वॉट, 6 इंटू 98 विल बी 48, 4 कैरी, एंड 6 9 54 एंड 588 ग्राम्स। ठीक है, दिस विल बी द मास ऑफ द H2SO4 इन द सॉल्यूशन। नाउ हम निकाल लेते हैं मास ऑफ 96% H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग, कितना है हमारे पास, 588 ग्राम है, राइट, कंटेनिंग 588 ग्राम ऑफ H2SO4। ओके ओके, सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 588 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। सो अब ये देखिए 96% H2SO4 सॉल्यूशन गिवन है। अगर यहाँ अब देखो किसी भी चीज़ के परसेंटेज गिवन है, दैट मीन देखो मास, अब यहाँ ध्यान से समझो इसको, यहाँ हमें गिवन है कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ वेट बाय वेट। ओके, यानी कि 96% हमारा 96% H2SO4 सॉल्यूशन, इसको हम लिखेंगे कि जैसे 96 ग्राम 96% गिवन है, सो हम होल को मानेंगे 100। सो 96 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, 96 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, सो हमें 1 ग्राम का निकाल लेते हैं 100/98, एंड हमें फाइनली निकालना कितने का है, 588 ग्राम्स का। तो हम इसको 588 ग्राम्स कर देते हैं। 588 ग्राम्स का क्या हो जाएगा, 100/98 इंटू, यहीं पे लिख देते हैं 588। ठीक है, क्लियर हुआ, इसको फिर से लिख लेते हैं 100/98 इंटू 588।
सॉरी गाइज, इट्स नॉट 98, इट्स 96, सॉरी फॉर दैट कन्फ्यूजन। तो हम क्या लिखेंगे 588 इंटू 100 अपॉन 96, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे आए ये सब? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें निकालनी है, अब यहाँ से मास आ जाएगा, इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो देखो सबसे पहले 90 हमने क्या किया था, देखो यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमने यहाँ पर लिया था कि भाई 588 आया था 6 इंटू 98, राइट, और ये हमारे पास नीचे 96 है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इस 96 को 98 के इक्वल मानेंगे एंड इसको कट कर देंगे बाय 6, तो क्या आ गया 600। लेकिन ध्यान रखना हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की है, नॉट एग्जैक्ट। सो इसीलिए ध्यान रखना कि वॉल्यूम क्या आएगी, मास क्या आएगा, मास विल बी समवट मोर देन 600 ग्राम, ठीक है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ, अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 96% H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम इज़ व्हाट, देखो अब ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखी थी डेंसिटी, ये डेंसिटी का काम आएगी, राइट, ऐसी थोड़ी नहीं दे रखी थी, अब इस डेंसिटी का यूज़ करेंगे। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड यहाँ पर मास हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम निकालनी है। सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी, क्लियर, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास क्या है, मास है कुछ 600 प्लस, ठीक है, 600 प्लस समथिंग, एंड डेंसिटी इज़ 2 ग्राम पर मिलीलीटर है या लीटर है, मिलीलीटर है, राइट, है ना, मिलीलीटर ही हमें डेंसिटी गिवन है। ओके, 2 ग्राम पर मिलीलीटर एंड दिस इज 600 ग्राम्स। ओके, नाउ ये लगभग आएगा 300 एंड प्लस समथिंग मोर देन 300, ठीक है। सो आंसर आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस मिलीलीटर। ओके, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होगा 300 से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो हम ऑप्शंस में मैच करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेशंस दोबारा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कि पहले आप एक रफ कैलकुलेशन कर लो, अगर हमारे ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देखो जैसे यहाँ केस में, देखो इस वाले केस में ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है, हम आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। देखो 300 प्लस मैंने आपको कहा था और साथ में ही कहा था कि ज़्यादा नहीं होगा, तो 85 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 385। 242 जो है वो 300 से काफ़ी कम हो गया एंड 450 बहुत ज़्यादा हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 300.625 मिलीलीटर। क्लियर हुआ? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नो वरीज। देखो हमसे पूछा था क्वेश्चन में द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ, अब जो भी चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में वो एक जगह लिख लेना, 2 लीटर ऑफ 3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और कहाँ से बनाना है, 96% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन से बनाना है। डेंसिटी हमें गिवन है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने इस इन्फॉर्मेशन को देखते ही मोलारिटी का फॉर्मूला डिकोड कराया था, ठीक है, आपको भी यही करना है। कोई भी चीज़ हमें किसी यूनिट के फॉर्म में गिवन है तो उसका फॉर्मूला लिख लो पहले। सो मोलारिटी इज़ व्हाट, मोलारिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो गया? सो इससे क्या बन गई इसकी यूनिट, मोल पर लीटर। यूनिट मैंने ऐसे ही बता दिया इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर m लिखा है, राइट। सो मोल पर लीटर को m भी बोल देते हैं, यानी कि मोलर, ठीक है। यहाँ से मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए हैं H2SO4 के, तो भाई देरी किस बात की, गिवन मास निकालो, मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, निकाल दिया 588 ग्राम्स। क्लियर? नेक्स्ट थिंग क्या है कि भाई अब हमें निकालना है 96% H2SO4 सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मास निकाल, देखो मास ऑफ 96% H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग 588 ग्राम, ठीक है। पहले देखो यहाँ वेट बाय वेट गिवन है, मास देखो कैसे निकलेगा, हमें क्या गिवन है 96 ग्राम्स
अब देखो 96%, अब अगर यहीं पर 96 की बजाय 5% हमें गिवन होता, ठीक है, 5% हमें गिवन होता, तो 5% में हम क्या करते, 5 ग्राम इन 100 ग्राम्स, ठीक है। यहीं पर 110% गिवन होता तो क्या करते, सॉरी 110 नहीं, लेट्स सपोज हमें 10% गिवन होता तो क्या करते, 10% गिवन होता तो 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। और ये वेट बाय वेट की मैंने बात करी। वेट बाय वॉल्यूम गिवन होता तो यहाँ पर 100 ग्राम्स नहीं होता, फिर वो वेट बाय वॉल्यूम के केस में क्या हो जाता है 100 मिलीलीटर, लीटर, ठीक है। सो यूनिट्स का, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी, मास ऑफ 96% H2SO4 सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, अब उस मास से वॉल्यूम निकाली। कहाँ, कैसे निकाली वॉल्यूम, फ्रॉम दी डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन थी तो हमने वॉल्यूम भी आसानी से निकाल ली। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर ऑफ मिल्क वेज 1.035 किलोग्राम और बटर फैट कितना है, बटर फैट है यहाँ पर 4% तक का, ठीक है। बटर फैट कितना है यहाँ पर हमारे पास 4% तक का। ओके, लेट मी चूज हाइलाइटर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अगेन 1 लीटर ऑफ मिल्क है हमारे पास एंड यहाँ पर 1.035 किलोग्राम उसका वेट है। एंड नेक्स्ट थिंग गिवन इज कि यहाँ पर कितना है 4% वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम हैज़ अ डेंसिटी 4% बटर फैट है, डेंसिटी 875 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम्ड मिल्क। अब हमें देखो यहाँ 103 नहीं होगा ये, इट इज़ 1 मीटर क्यूब। दिस इज, दोबारा लिख लो इसको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 लीटर्स, ठीक है। दिस इज द डाटा गिवन। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब देखो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मिल्क इज गिवन टू यू। 1 लीटर मिल्क क्या है कि भाई 1 लीटर मिल्क है हमारे पास 1.035 किलोग्राम का, ठीक है। सो 1 मीटर क्यूब मिल्क कितना हो जाएगा, ओके। सो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब मिल्क क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.035। ये देखो 1.035 1 लीटर के लिए है, पर 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर, यानी कि हमने दोनों साइड इंटू 10 की पावर 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.035 इंटू 10 की पावर 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 1035 kg। सिंपल, क्लियर हुआ किस तरीके से 1035 kg आया। 1 मीटर क्यूब में 1035 kg है हमारे पास। अब वेट फैट कितना है, फैट का वेट कितना है, तो फैट का वेट कितना होगा, देखो 1035 kg आ गया। फैट की हमें डेंसिटी गिवन है, 4% बाय वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। सो 4% बाय वॉल्यूम, 4% का मतलब क्या हुआ 4/100 एंड 4/100 का मीनिंग क्या हुआ 0.04। तो ये क्या हो गई वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम पता लग गई, डेंसिटी पता लग गई। डेंसिटी इज़ व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर। नाउ इसको हमने एक साइड में रख दिया। नाउ अब हम सॉल्व कर लेते हैं। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो वेट ऑफ फैट हमने यहाँ पर निकालना है, वेट ऑफ फैट एंड वेट ऑफ फैट। ओके, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहीं पर नहीं लिखेंगे। सो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले हमने क्या किया, 1 मीटर क्यूब मिल्क का जो है वेट निकाल लिया। हमें जो है बटर फैट की सब कुछ हमें डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है। सो अब हम वेट निकाल लेंगे, ठीक है। सो वेट ऑफ फैट इन WEIGT, व्हाट इज हैपनिंग हियर, वेट ऑफ फैट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मिल्क कितना होगा, 1 मीटर क्यूब ऑफ मिल्क कितना होगा, हमें डेंसिटी की कितनी गिवन है 875 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी, वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया 0.04 इंटू 875।
सो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे बाद में, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। ओके, नाउ 1 मीटर मिल्क में कितना हो गया, 0.04 मीटर क्यूब फैट प्रेजेंट है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना फैट प्रेजेंट है, 0.04 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम की टर्म्स में यहाँ पर बताया है ना। ये 4% बाय वॉल्यूम है ना, तो मैंने आपको वॉल्यूम की टर्म्स में ही यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यानी कि अब देखो 0.04 मीटर क्यूब फैट प्रेजेंट है, तो कितना यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो। तो देखिए अब वेट ऑफ फैट कितना है, 1 मीटर क्यूब ऑफ मिल्क में। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 0.04 इंटू 875 मीन्स 4/100 इंटू 875, विच मीन, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, है ना। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 3 लेफ्ट, 5 7 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 5 से कट गया और यहाँ पर वही 5 1 ज़ा 5, 3 लेफ्ट, 5 7 ज़ा 35, 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा 25, 175 आ गया। अब इस 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ा 15, 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 35 ग्राम हमारा क्या आ गया, 35 किलोग्राम, सॉरी 35 किलोग्राम हमारा आ गया अमाउंट ऑफ फैट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ दी मिल्क। क्लियर हो गया सभी को किस तरीके से निकाला। ठीक है, सो अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें निकालना था स्किम्ड मिल्क, यानी कि फैट फ्री मिल्क की डेंसिटी निकालनी थी। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये। फैट फ्री मिल्क की डेंसिटी कितनी आसानी से निकाल सकते हैं हम। हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क। फॉर्मूला यहाँ बता देती हूँ, सॉल्यूशन आगे करेंगे। तो हमारा जो मिल्क है, मिल्क में से हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो स्किम्ड मिल्क है उसकी वॉल्यूम, स्किम्ड मिल्क की वॉल्यूम अपॉन में मास ऑफ दी स्किम्ड मिल्क। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हुआ, यही करना है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ शॉर्ट में, डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्किम्ड मिल्क अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क कैसे निकालें कि भाई टोटल अमाउंट जितनी है हमारे मिल्क की माइनस में उसमें जितनी भी बटर फैट की अमाउंट है, निकल गया हमारा मास ऑफ स्किम्ड मिल्क। सो टोटल अमाउंट ऑफ हमारा मिल्क कितना है, 1035, माइनस में अभी मैंने बताया कि भाई 35 किलोग्राम हमारा फैट प्रेजेंट है, 35। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम तो जो है कितनी हो जाएगी कि भाई इसकी वॉल्यूम, हमारे बटर फैट की वॉल्यूम कितनी थी, माइनस कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, दैट मीन 1 माइनस 0.04। क्लियर हुआ सभी को। सो दैट विल बी 1000 अपॉन 0.06। ओके, 1000 अपॉन 1.06। ओके, देन अब इसकी सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो, सॉरी गाइस, इट्स नॉट 0.06, इट इज़ 0.96 है ना। 1 में से 0.04 गया तो 0.96 बचा। सो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1024 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से निकालना, सॉल्यूशन तक पहुंच गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 1 लीटर मिल्क का कितना वेट है, 1035 किलोग्राम। ठीक है, बटर फैट कितना है, 4% बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 875 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बटर फैट की है ये सब। ठीक है, एंड देन व्हाट्स गिवन नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम्ड मिल्क निकालना है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर्स। ठीक है, सो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब मिल्क कितना होगा, 1 मीटर क्यूब मिल्क का निकालना हमें। ठीक है, हमें 1 लीटर का गिवन है, लेकिन देखो तो 1 मीटर क्यूब में तो भाई 10⁻³ हो जाएंगे लीटर्स, तो दोनों साइड इंटू 10⁻³ कर दिया। ठीक है, तो लीटर वाले को भी क्यूब में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, सो यहाँ पर हमने कर दिया 1.035। ओके, इट्स नॉट 1035 kg, यहाँ पर मैंने 1035 कह दिया, दैट वाज 1.035 kg। तो 1.035 को हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे, हमें मिल गया 1035 किलोग्राम। ठीक है, सो अब हमें निकालना है 1 मीटर क्यूब मिल्क का वेट, तो हमें पता लग गया 1035 किलोग्राम। अब हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ फैट इन दैट 1 मीटर क्यूब ऑफ मिल्क, सो दैट विल बी 4%। 4% वॉल्यूम गिवन है ना,
सो 4% वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/100 इज़ द वॉल्यूम गिवन टू यू, राइट. 4/100 इज़ द वॉल्यूम गिवन टू यू, सो दैट विल बी 0.04. क्लियर. ठीक है. सो वॉल्यूम हमें पता लग गई, इनटू में डेंसिटी कर लेंगे, मास आ जाएगा. मास आ गया 35 किलोग्राम ऑफ फैट प्रेजेंट है. अब डेंसिटी हमें निकालनी है स्किम्ड मिल्क की. सो हमें क्या करना होगा, वेट ऑफ स्किम्ड मिल्क अपॉन में मास ऑफ स्किम्ड मिल्क, नहीं गाइस, इट्स वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क. ओके, सॉरी फॉर दिस एरर. वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क. ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये रहा मास हमारा, ये रही वॉल्यूम, देन हमें आंसर मिल गया. देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये. लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था. लास्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या है कि वॉल्यूम निकालनी थी, सारी चीज़ें गिवन थी. हमने मोलैरिटी से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले H2SO4 सोल्यूशन के, उन मोल से हमने मास निकाल लिया. मास निकाल के फिर क्या बचा, 96% तो हमें गिवन ही था, तो मास हमने 588 ग्राम्स निकाला था, तो 588 ग्राम का 96% कर दिया. ठीक है. तो आया क्या हमारे पास, जो हमारे पास आएगा दैट विल बी समथिंग मोर देन 6, है ना. तो उससे हमने कहा समथिंग मोर देन 600. सो उससे हमने डेंसिटी से हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम निकाल ली. वॉल्यूम क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालनी थी, सो दैट विल बी मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है. सो मास वाज समवट मोर देन 600. ठीक है. 600 से ज़्यादा था, तो 600 प्लस अपॉन 2 कर दिया, तो ये आ गया 300 प्लस. ठीक है. सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए. अब मैंने आपको कहा था कि आज के वीडियो में 4 क्वेश्चंस करेंगे, बट 4 क्वेश्चंस तो नहीं हो पाए. ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करा दूँगी. तब तक के लिए ओके, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.